वैसी की वैसी रहती है। तो अब यहाँ पे करना क्या है आज, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या रहे। जस्ट सेकेंड। करण, अब शायद आवाज़ सही आ रही होगी मेरी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखो, मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो हमारा इम्पोर्टेंट सिलेबस है, ठीक है, मतलब सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन हाँ ये पूरा सिलेबस नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको ये मत समझना कि आपको यही क्लियर करना है, नो डाउट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन हम सिर्फ आज बात करेंगे इम्पोर्टेंट पे। तो जिनको ये लग रहा है कि ये सिलेबस है, तो दोस्तों वो कन्फ्यूज़न मत रखना आप कहीं भी। एक सेकेंड। सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ टॉपिक्स हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इसको, ज़्यादा टॉपिक दिखेंगे हमें, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे टॉपिक्स मेरे पीछे। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, 4 पीस 7 पीस, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, लिख देना 4 पीस एंड 7 पीस। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, हॉलिस्टिक मार्केटिंग, मार्केटिंग कॉम्पिटिटिवनेस, मार्केटिंग रिसर्च, STP स्ट्रेटजी, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, types and methods of forecasting, sampling, competitive marketing strategies, BCG metrics, all type of analysis including ETOP analysis, Quist analysis, SWOT analysis, 5C analysis और पेस्टल एनालिसिस, पांचों एनालिसिस आपकी इसमें कवर होंगी। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज डिटेल्ड में, ठीक है, ओवरव्यू नहीं चलेगा यहाँ पे। CSR, इथिकल मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग पिछले 2 सालों से बहुत फोकस किया जा रहा है इस पर। लेवल ऑफ प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोडक्ट मिक्स। आप बोलोगे कि सर थोड़े थोड़े में भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हो गए, तो भाई हैं ये टॉपिक्स, लेकिन फिर भी ये पूरा सिलेबस नहीं है दोस्तों, ठीक है। लगभग इसमें से मैंने 20-30% सिलेबस हटा दिया है। प्राइसिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी, कॉस्ट रिवेन्यू एनालिसिस, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जब हम आपने देखा होगा स्टडी प्लान में या फिर प्रॉपर सिलेबस में, तो वहाँ एक मेजर टॉपिक होता है जिसके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को भी अगर आप कर लेते हो तो हाँ, आप पासिंग मार्क्स पहुँच सकते हो वहाँ तक। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, रिटेल एंड होलसेल, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास टाइम की शॉर्टेज है, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो ये कर सकते हैं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको इस पे फोकस करना है या यही चीज़ें करनी है। प्रमोशन मिक्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, PR, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन। सनी कपूर, मेरा कोई टेलीग्राम नहीं है। मैं जो भी बैच होता है, आप एक बार, अगर आपने मेरा बैच लिया हुआ है, आप उसमें मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया हुआ है। आप मुझे मोबाइल पे मैसेज करना, देयर इज़ अ पर्सनल, एक हमने ग्रुप बना रखा है 24-25 का बच्चों का, उनमें मैंने वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करना है आपको। तो आप वहाँ पे जब मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस देखोगे तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली मेरा नंबर मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग के लगभग हर वीडियोज़ में अपना नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको मिल सकता है। सर एक डाउट है, शिवानी बोल रही हैं, प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। मैंने MBA डिस्टेंस से किया है एंड नोटिफिकेशन में कहीं भी डिस्टेंस वाला अप्लाई नहीं कर सकता है, तो फिर बहुत से इन्फ्लुएंसर क्यों बोल रहे हैं कि नहीं दे सकते एग्ज़ाम? क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो भी आपने देखा है वो बोल रहे हैं, तो शिवानी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दे रहा हूँ। MBA डिस्टेंस से नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अगर आप एक बार चेक करोगी तो मैं आपको भी दिखा दूंगा, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर रेगुलर MBA चाहिए, फुल टाइम MBA चाहिए, ये लिखा होगा आपको। रेगुलर या फुल टाइम में से एक वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा।
है। आपने डिस्टेंस से अगर किया है तो सॉरी, ये वैलिड नहीं होता है। दो चीज़ें हैं, एक दो तरह के एमबीए चल रहे हैं, एक चल रहा है डिस्टेंस से, और कोविड के दौरान एक और नए तरह का एमबीए चला जिसमें मार्कशीट पे लिखा होता है ऑनलाइन एमबीए। ठीक है, तो ऑनलाइन में सिर्फ उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं और वो शॉर्ट टर्म में हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो फुल टाइम 2 ईयर एमबीए ही आपका यहाँ पे वैलिड होता है। अदरवाइज़ अगर आप पूरी मेहनत भी करते हो शिवानी, तो लास्ट मोमेंट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा वहाँ से, आपका मतलब रिजेक्शन हो जाएगा, जो कि बहुत गलत होगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार नोटिफिकेशन को गो थ्रू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे ये चीज़ मेंशन है प्रॉपर तरीके से कि आपको फुल टाइम एमबीए करना है। शिवानी, और कोई डाउट है आपका? मेरा नोटिफिकेशन भी खुला हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ एक साइड। ठीक है सनी, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ चीज़ों को। ये है शिवानी के लिए या बाकी और लोगों के लिए जो कन्फ्यूज़न होती है, मार्केटिंग ऑफिसर है यहाँ पे, और मार्केटिंग ऑफिसर में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस मतलब फुल टाइम नहीं होता है, मार्केटिंग 2 ईयर फुल टाइम। ठीक है, तो फुल टाइम अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ही होता है कि यहाँ पे डिस्टेंस आपका वैलिड नहीं होगा शिवानी, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलो अब टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। इंटीग्रेटेड प्रमोशन मिक्स ब्रांड वैल्यू 2 ईयर, शिवानी नहीं होगा वैलिड बेटा, आई एम सॉरी टू से, बट अगर आप बोल रहे हो कि डिस्टेंस है तो फिर वो वैलिड नहीं है। डिस्टेंस और फुल टाइम टोटली डिफरेंट होता है। फुल टाइम मतलब रेगुलर, डिस्टेंस मतलब जब आप कॉलेज नहीं जाते हो तो आप करते हो, तो जब आप कॉलेज नहीं जाते हो तो फुल टाइम कैसे हो सकता है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमिंग बिजनेस बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग में अभी देखा गया है कुछ सालों से डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत फोकस किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डिजिटल मार्केटिंग से बन रहे हैं। उसका रीज़न भी आप समझ सकते हो कि आज का टाइम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का आ गया है, तो डिजिटल मार्केटिंग से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनेंगे। टाइप्स ऑफ सर्विसेज, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एनपीए, सारफाईसी एक्ट, कॉमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसी, एचएफसी, लेटेस्ट न्यूज़, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, पॉपुलर ब्रांड्स, पॉपुलर एक्विजिशन, ये कुछ करंट अफेयर्स का है। कंपनीज एंड देयर सीईओ, टैगलाइन, हेडक्वार्टर, लास्ट ईयर नहीं आया था क्वेश्चन पर उससे पहले आए हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ब्रांड्स, पॉपुलर ब्रांड कैंपेन, लेटेस्ट प्रोडक्ट एंड बैंकिंग एप्लीकेशंस, हर्जबर्ग थ्योरी, ई रिटेल, पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल, लीडरशिप, मोटिवेशन, फॉरेन मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो रेगुलर बेसिस पे आते रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये 50 टॉपिक्स जो हैं आपके, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको ये मत समझना कि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं। अगर आप देखो तो आप 2 घंटे में, 1 घंटे में भी एक टॉपिक को कवर कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। तो 50 घंटे में आपका ये पूरा टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो वो लोग जिनके पास में टाइम कम है, जो जॉब कर रहे हैं और जिन्हें लग रहा है कि हमें कोशिश करनी है इस बार लेकिन टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो ये वाला स्टडी प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प देम। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। दूसरा जो मैं बताने के लिए, जो आज ये वीडियो सेशन है हमारा, वो है स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल के लिए मैं आपसे बोलूँगा, एक सेकेंड, स्टडी मटेरियल के मैं आपसे बोलूँगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपको वो बुक्स देखनी है जो आपने एमबीए के टाइम पे स्टडी की थी। ठीक है, आपने जब भी एमबीए किया था तो एमबीए में आपने कुछ बुक्स स्टडी की होंगी। अब सिलेबस भी सारा एमबीए का ही आ रहा है, और आपने अगर ये बुक पढ़ी हुई है, अगर आप रिसेंटली पास आउट हो 1-2 साल में, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये बुक्स प्रेफर करो। यहाँ पे कॉटलर चल रही हो, कोई भी बुक हो, आपको वही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आपने वो पढ़ा है, आपका एक तरह से रिवीजन होगा, आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप नई बुक की
की साइड आओगे यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। दूसरा, जिनको सपोज करते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको टाइम ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे कोई बुक्स नहीं पढ़ी है, ऐसा कुछ है, तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा ठाकुर प्रसाद के लिए। ठाकुर प्रसाद जो है वो उन लोगों के लिए है ये बुक, ये कोई स्पॉन्सर्स वीडियो नहीं है, ठीक है। मैंने भी ठाकुर प्रसाद पढ़ी थी तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है लोगों का और भी सजेशन हो। ठाकुर प्रसाद मैं उसके लिए सजेस्ट करूँगा क्योंकि इसमें क्या है, आपको जो लैंग्वेज मिलेगी वो ईजी होगी। तो उन लोगों के लिए है जो कि बिगनर्स हैं, बिगनर्स जो है जिनको लगता है कि आपने एमबीए के टाइम पे, कॉलेज टाइम पे बहुत से लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं या बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई नहीं की थी, उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि उन लोगों के लिए है फ्लिप कॉटलर। फ्लिप कॉटलर आप ठाकुर प्रसाद, ठाकुर प्रसाद आप यूज़ करोगे, यहाँ पे आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे मैं सजेस्ट करूँगा कॉटलर। अगर आपकी ये कंप्लीट हो जाती है या इनमें से आप कर लेते हो, तब आप आ जाना कॉटलर पे। कॉटलर पे भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा 15th एडिशन ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए इंस्टीड ऑफ 16। अगर कोई भी 16 परचेज़ करने की कोशिश कर रहा है तो सजेस्ट करूँगा ना करें, एग्जाम्पल्स ज़्यादा हैं, इंडियन बेस्ड कंटेंट है आपका, बट फिर भी 15th एडिशन बेटर है, कंटेंट इसमें ज़्यादा अच्छा है। इससे पुराना है आपके पास कोई भी बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नई बुक परचेज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बस ये एक दो चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। तो स्टडी के लिए आप एमबीए की बुक्स प्रेफर करो, ठाकुर प्रसाद इजी लैंग्वेज के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आप कॉटलर यूज़ कर सकते हो। आपको अगर एक फिनिशिंग अच्छी चाहिए और आपको अगर सारी बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं तो डेफिनेटली गो फॉर कॉटलर। 15th एडिशन तक आप कोई भी ले सकते हो, 16th मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, दैट्स इट। तो आज का ये छोटा सा सेशन हमने इसीलिए रखा था, आई होप आपको टॉपिक सारे क्लियर हो गए हों जो मैं बता पढ़ा